इतने बिजी स्केड्यूल में किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया है कि आप इलेक्शन लड़ें? हमें जीसी में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर मैं बाहर बैठा हूँ, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब जब बाहर बैठ के आप क्रिटिसाइज़ करते हैं लोगों पे, तो बहुत इजी टास्क है ना कि आप पावर में नहीं हैं या आप कैबिनेट में नहीं हैं और आप कह लें उसने ऐसे नहीं किया, जबकि वो जिस चीज़ से गुजर रहा होता है, दिस इज़ समथिंग एल्स। अपने टेन्योर में ऐसा क्या करेंगे जो पीछे जीतने वाले कैंडिडेट नहीं कर सके? कि अगर मैं आपको 3 वर्ड्स में इसको बताऊँ, यूनिटी, प्रोग्रेस एंड रिवाइवल, ये मेरा मोटो है। मैंने ये सोचा कि अब हम कैबिनेट में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन लोगों को एक पेज पे किया जाए जिसमें रावियन एसोसिएशन और रावियन यूनियन की जो डिफरेंसेस हैं इनको ख़त्म किए जाए। इसमें रावियंस के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट पैकेज ऑफर किया जाए, ठीक है, जिसमें वो जॉब के साथ साथ कुछ माइनर सी इंस्टॉलमेंट्स दे के घर का अपनी एक छत बना सके। क्योंकि देखें यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स की प्रायोरिटी होती है फैमिली को उन्हें सपोर्ट करना होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट समी अहमद। और जो आज हमारा पॉडकास्ट है वो हमारे रूटीन के पॉडकास्ट से थोड़ा सा हटके होगा। जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारे पॉडकास्ट होते हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के मुतल्लिक होते हैं, मगर जो आज का हमारा पॉडकास्ट है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के इलेक्शन के मुतल्लिक है, जिसे हम ओल्ड रावियन यूनियंस के इलेक्शन कहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज एक इलेक्शन के कैंडिडेट शाज़ीम अहमद। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच समी साहब, आपने इनवाइट किया यहाँ पे। वेलकम, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि कैंडिडेट को, वोटर्स को पता चल जाए कि आपका डेकेड कौन सा था और उसके अलावा अभी आप करंटली क्या कर रहे हैं। सर मेरा नाम चौधरी शाज़ीम अहमद है। मैं ओल्ड रावियन हूँ। जो मेरा बैच था वो 12 से 14 का था। मैंने इंटर किया था और डेकेड मेरा 2010 ही फॉल करता है। इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर की सीट के लिए ही मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और सेकेंडली मेरा इमिग्रेशन का बिजनेस है। मैं ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ एज अ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से। जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं सारे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं। बेसिकली आप कह लें कि यहाँ पे इमिग्रेशन, पहले ऐसे थोड़ी सी बात कर लीजिए इंट्रोडक्शन, कि यहाँ पे जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है उनसे मैं डिफरेंट हूँ। वैसा नहीं हूँ कि आज यहाँ पे कर डाला दफ्तर और कल निकल गए कहीं और चले गए, ठीक है। बेसिकली जो मैं एक हॉस्पिटल, जैसे आप कहें हॉस्पिटल चला रहा हूँ जिसके अंदर डॉक्टर्स बैठे होते हैं डिफरेंट फील्ड से। कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो इसी तरह से। तो ऐसे मैं भी हॉस्पिटल चला रहा हूँ जिसके अंदर मेरे सारे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, लॉयर्स बैठे हैं जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से और जिनके आप लाइसेंसेस सारे वेरीफाई कर सकते हो। उसमें भी ऐसे ही है, कोई PR स्पेशलिस्ट है, कोई स्टूडेंट वीज़ा है एंड डिफरेंट डोमेन्स एंड देयर आर 104 स्ट्रीम्स जिसको मैं एक दफ़ा यहाँ पे तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो उसके अलावा साथ मेरा थोड़ा सा रियल एस्टेट का में बिजनेस है, तो ये मैं साथ साथ लेके चलता हूँ। और अब आपके सामने फॉर द सीट ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर कंटेस्ट कर रहा हूँ। इतने बिजी स्केड्यूल में किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया है कि आप इलेक्शन लड़ें? सर बेसिकली ये कि हम लोग मैं जो 12 से 14 वाला बैच है मेरा, ठीक है, ऑलमोस्ट 11 ईयर्स होने वाले हैं, ठीक है। मुझे वहाँ से ग्रेजुएट हुआ है और सॉरी इंटरमीडिएट किया था, वहाँ से पढ़ के मैं निकला हूँ, ठीक है। जो रावियन यूनियन का मैंने कार्ड बनवाने के लिए मैं 2018 नवंबर में गया था GC यूनिवर्सिटी में और 2019 से मैं मेंबर हूँ। बेसिकली ये है कि हमें GC में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर मैं बाहर बैठा हूँ, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब जब बाहर बैठ के आप क्रिटिसाइज़ करते हैं लोगों पे, तो बहुत इजी टास्क है ना कि आप पावर में नहीं हैं या आप कैबिनेट में नहीं हैं और आप कह लें उसने ऐसे नहीं किया, जबकि वो जिस चीज़ से गुजर रहा होता है, दिस इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। वो चीज़ें और होती हैं। अब हम यहाँ पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे किसी चाय की स्टॉल पे बैठ जाएँ या किसी 5 स्टार कैफ़े में जाके या रेस्टोरेंट में बैठ जाएँ, तो वहाँ पे लोग पॉलिटिक्स की डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और पॉलिटिक्स में सारे कहेंगे कि कोई इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करेगा तो कोई PMLN को करेगा, जबकि उनको नहीं पता कि सबकी क्या क्या मजबूरी होती है, ठीक है। और कोई इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं बात करेगा, इम्प्रूवमेंट के सजेशंस देंगे। कोई हिम्मत नहीं लोग इतनी करते कि वो खुद मैदान में आए और आके कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। तो मैं कुछ बेहतर करने की नीयत से इसमें आया हूँ कि हमारा एक इदारा है, प्रेस्टीजियस इदारा है, रावियन GC यूनिवर्सिटी, ठीक है। और रावियन कहा जाता है उसको। आप अक्सर गाड़ियों के पीछे स्टिकर देखते होंगे, प्राउड टू बी अ रावियन, एग्जैक्टली, करेज टू नो, ठीक है। सो वो प्राउड, वो उसको रिवाइव करने के लिए मैं इसमें खुद कंटेस्ट करने आया हूँ। अल्लाह पाक कामयाबी देगा तो इंशाल्लाह फिर कुछ हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसी रिवाइवल से ही आगे हम बात को बढ़ाते हैं। इंशाल्लाह आप जीत जाते हैं तो आपका विजन क्या होगा? आप अपने टेन्योर में ऐसा क्या करेंगे जो पीछे जीतने वाले कैंडिडेट नहीं कर सके? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो विजन तो हम लोगों का काफ़ी ब्रॉड है। मेरा काफ़ी ब्रॉड विजन है क्योंकि एज अ यंगस्टर, सबसे यंगेस्ट डिकेड है मेरी, ठीक है। और इसलिए, लेकिन अगर मैं आपको 3 वर्ड्स में इसको बताऊँ, यूनिटी, प्रोग्रेस एंड रिवाइवल। ज़बरदस्त, ठीक है। यूनिटी, प्रोग्रेस एंड रिवाइवल, ये मेरा मोटो है।
इस इलेक्शंस के लिए, ठीक है, और आगे भी यही रहेगा, क्योंकि देखें इन 3 चीज़ों में, इन 3 वर्ड्स में सारी चीज़ें समराइज हो जाती हैं। और इसी को अगर हम इसको आगे डेफिनेशन देते रहें तो अगर जो यूनिटी है, व्हाट इज़ यूनिटी, सबको इकट्ठे लेके एक साथ चलना। अब उसमें यह है कि जैसे रावियन एसोसिएशन एक टाइम पे हुआ करती थी, उसके बाद रावियन यूनियन आ गई, एग्जैक्टली, ठीक है, इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, अब ये एक पेज पे नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि अब हम कैबिनेट में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन लोगों को एक पेज पे किया जाए जिसमें रावियन एसोसिएशन और रावियन यूनियन के जो डिफरेंसेस हैं इनको ख़त्म किए जाए, और उसके बाद हमारे एलुमनाइज वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, कोई किसी पोजीशन पे माशाल्लाह हर बंदा ही यहाँ पे इस टाइम वेल ऑफ है और वेल कनेक्टेड है जो रावियंस हैं, और ऑब्वियसली रावियन होना ही एक प्राउड की बात है, ठीक है। तो उन सबको कनेक्ट किया जाए फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएँ, ऐसे ना हो कि सिर्फ जो वोटर है उसी का वोट इलेक्शन से पहले उसको कॉल की जाए, जी आप हमारे वोटर हैं, आप प्लीज़ हमें वोट कास्ट करने आए। तो उस वोटर के लिए कुछ हमने 2 साल में करना भी तो कुछ है, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी कुछ करना तो है। तो दैट्स कॉल्ड यूनिटी एंड प्रोग्रेस, ठीक है सर। प्रोग्रेस है कि रावियंस को कहीं एज होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप बात कर लें कि हम उनके लिए डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनी से MOUs करने का मैं सोच रहा हूँ। कुछ कंपनी से मैंने कुछ कंपनीज को लूप में लिया भी है, वेल अभी तो मैं जीता भी हूँ, कंटेस्ट कर रहा हूँ, अल्लाह पाक कामयाबी देने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन कैबिनेट आता हूँ मैं, तो फिर उसके लिए हम लोग MOUs करेंगे डिफरेंट कंपनी से, जिसमें आपको मैं बता सकता हूँ कि कुछ रेस्टोरेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, कुछ CSS अकेडमीज़ आ सकती हैं, बिकॉज इस टाइम यहाँ पे जो हमारे डेकेड का जो है यहाँ पे यंगस्टर है वो सारे मोस्टली जा रहे हैं CSS वाली साइड पे, CSS कहते हैं, और उनके लिए कुछ वहाँ पे डिस्काउंट्स ऑफर किए जाए अकेडमीज़ में, कोई प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया जाए, बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा घर सबकी ज़रूरत है, ठीक है, 1-2 हाउसिंग सोसाइटी से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें रावियंस के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट पैकेज ऑफर किया जाए, ठीक है, जिसमें वो जॉब के साथ साथ कुछ माइनर सी इंस्टॉलमेंट्स दे के तो अपना वो घर का अपनी एक छत बना सके, क्योंकि देखें यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स की प्रायोरिटी होती है फैमिली को उन्हें सपोर्ट करना होता है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं रावियंस की कम करना चाह रहा हूँ, उनको वहाँ से कोई बेनिफिट देना चाह रहा हूँ। ज़बरदस्त मोटो तो आपका जनरल इलेक्शन वाला है, इलेक्शन आप गवर्नमेंट कॉलेज का लड़ रहे हैं। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज एक पाकिस्तान का सबसे पुराना अदारा है, बिल्कुल, तो अभी हम एक जदीद दौर में दाखिल हो रहे हैं, तो आप उस पुरानी रवायात को, जदीद दौर को किस तरह मिलाकर साथ चलेंगे? देखें, मॉडर्निज़म को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। गवर्नमेंट कॉलेज एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और मैं आपको फिर बात वही करूँगा, करेज टू नो डैट यू आर रावियन। तो रावियन होना बहुत एहसास की बात है, ठीक है। जो यहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनको एक इस इदारे से इश्क हो जाता है, ऐसे ही है, नो डाउट, ठीक है। तो वो उस इश्क को लेके साथ साथ चलना और उसमें मॉडर्निज़म करना लाजमी। अब आपको एक मिसाल दूंगा, एक लेमैन टर्म में, नोकिया के फ़ोन थे, ठीक है, जो कि हम यानी नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया विद पैसेज ऑफ टाइम, और बाकी सैमसंग था, उस टाइम कंपेटिटर्स ही थे ना, उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, और आज सैमसंग किस साइड पे, नोकिया किस साइड पे है, ठीक है। जबकि हम कहते हैं जी नोकिया का फ़ोन बड़ा पायदार और पुराना, मेरा फर्स्ट फ़ोन नोकिया था, ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे ही एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास एक नोबल अवार्ड विनर है, ठीक है। GC यूनिवर्सिटी के पास 2 नोबल अवार्ड विनर हैं, जिसमें हर गोबिंद खुराना भी आते हैं, और डॉक्टर अब्दुल सलाम तो हैं ही फेमस, ऐसे ही है, ठीक है। अब आप ये नोट कर रहे होंगे कि उनके साथ साथ अब मार्केट में AI आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, हमें उन चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा, जिसके लिए हमें वहाँ पे मॉडर्न लैब्स बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। IT कल्चर में वहाँ पे हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, बिल्कुल। तो इस चीज़ का हम प्रपोजल कैबिनेट में रख सकते हैं, और उस चीज़ को हम लेके आगे चल सकते हैं, जिसके लिए साथ साथ हमारा वो आप कहने की एक लेगेसी भी रावियन वाली चलती रहे, और हमारा मॉडर्निज्म की इम्प्रूवमेंट भी साथ साथ चलती है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है सर। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अपडेट रहना ज़रूरी होता है हर चीज़ के साथ साथ। आप जीत जाते हैं तो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस, पहली तरजीह क्या होगी? सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? आप कैबिनेट में चले गए हैं सर, सबसे पहला काम तो मैं कैबिनेट से हटके उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिनकी वजह से मैं जीतूँगा, ठीक है। अल्लाह पाक की ज़ात के बाद लोगों का एहसान होगा कि अगर वो मुझे वोट डालता हूँ, जो मैं इस टाइम आप लोगों को अपना यानी कि एम बता रहा हूँ, विजन बता रहा हूँ, उस विजन को लोग एक्सेप्ट करते हैं। जबकि मैं आपको इस टाइम क्लियरली बात करूँगा कि लोगों का जो विजन है वो सारा पुराना चलता आ रहा है, घिसी पिटी लाइनें, और एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जबकि क्रिटिसाइज़ करने से क्या मिलेगा?
वो भी रावियन है, हम भी रावियन है, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करें, हम भी करें, तो अपनी अपनी सीट पे किया जाए, अपने कोई पॉजिटिविटी लाई जाए, ठीक है। बी एन ऑप्टिमिस्ट नॉट अ पेसिमिस्ट, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला काम यही करूँगा कि मैं रावियन जो स्पिरिट है उसको रिवाइव करने की ट्राई करूँगा और सारे रावियंस को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही उनकी प्रोग्रेस के लिए मैं कोई काम कर सकता हूँ। जब तक रावियंस कनेक्ट होकर एक पावर नहीं बनेंगे तब तक प्रोग्रेस नहीं हो सकती। एग्जैक्टली अगर ये मेंबर में जो आप कह लें कि जितने लोग कैबिनेट में जितने लोग बैठ जाएंगे वो अकेले क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड स्कोप तक ही काम कर सकते हैं। बिल्कुल। ये नहीं हो सकता कि ब्रॉडर विजन तब होगा जब एक बंदा मुझे यूएसए से बैठ के सपोर्ट कर रहा है, एक बंदा मुझे वहाँ पे कहता है यूके से बैठ के सपोर्ट कर रहा है, या डिफरेंट इदारे हैं यहाँ पे, हर सीट पे हर महकमे में एक प्रेस्टिजियस पोजीशन पे रावियन बैठा है, बिल्कुल उनके साथ कनेक्शन हम करेंगे सर। अच्छा, आप अपनी इलेक्शन कैंपेन को मैं 3 वर्ड्स में किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? सर जो 3 वर्ड्स में मैं तो आपको स्टार्ट में ही बता चुका हूँ, यूनिटी, रिवाइवल एंड प्रोग्रेस। ये मेन 3 चीज़ें हैं जिस पे मैं लेके काम करूँ। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इन 3 चीज़ों के अंदर इन हेड्स में हर चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ बचेगी नहीं, अगर कोई बचेगी तो उसके लिए भी मैं ये हाजिर हूँ। लेकिन मैंने पहले जब ये 3 चीज़ें मैं सोच रहा था एक दफ़ा रात को बैठ के, मैंने कहा यार ये जो सारे जब मैंने आपको बताया कि आया मैं क्यों इसमें, क्यों मैं क्रिटिसाइज लोग करते हैं, मुझे खुद पार्टिसिपेट करनी चाहिए। फिर मैंने अपना 3 वर्ड्स का जो है ना एक एम बनाया, विजन बनाया, जिसमें सारी चीज़ समराइज कर दी। ज़बरदस्त। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बेस्ट विशेज़ फॉर योर इलेक्शंस एंड कैंपेन्स। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।